Hello, class 5. Okay, so we continue with this chapter and encounter in the woods, where we read about mother partridge, जिनके नए बच्चे बस होते हैं, एक ही दिन के बच्चे रहते हैं उनके एंड शी इज़ लाइक मदरली नेचर जो रहता है, जैसे अपने बच्चों को हर हाल में बचाना है, हर हाल में उनकी ज़िंदगी की देख रेख करनी है. सो मदर पैट्रिज जो रहती है वो अपने बच्चों को लेकर एक ब्रूड लाइक जो ग्रुप रहता है उसको लेकर वो स्ट्रीम में पहली बार पानी पिलाने के लिए लेकर जा रही होती हैं अपने बच्चों को बहुत ध्यान से, ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो उनके पीछे ना पड़ जाए या फिर हार्मफुल ना हो, उनके लिए हार्मफुल साबित ना हो. इसी दौरान वी सी दैट वो जब मेडो को पास कर रही होती है, जब वो जो ग्रीन ग्रासलैंड जो होता है उसको पास कर रही होती है, देयर शी कैन स्मेल डेंजर. ठीक है, ख़तरा नज़र आता है उनको जब शी सीज़ दैट एक पावरफुल फॉक्स जो है वो बहुत दूर से आ रहा है, और उनको ये बात समझ में आ जाती है मदर पैट्रिज को कि जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर वो फॉक्स देख लेगा उन लोगों को या फिर सूंघ कर समझ जाएगा कि पैट्रिजेस यहाँ पर हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चे जिनको वो किसी भी लाइक ईज़िली ख़त्म कर सकता था फॉक्स. ओके, कर हाइड हाइड क्राइड मदर पैट्रिज इन अ लो फर्म वॉइस. मतलब वो अपनी ज़बान में बोलती हैं जल्दी से छुप जाओ अपने बच्चों को. एट वंस लिटिल बर्ड्स मूव फार अपार्ट टू हाइड. One hid under a leaf, another between two roots, the third in a hole, and so on, till all were hidden. But when baby could not find a cover, so he just sat low on a broad yellow chip. ठीक है, चिप क्या है? एक लाइक स्मॉल पीस ऑफ वुड, एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है लकड़ी का. He lay very flat and closed his eyes very tight. They stopped their frightened chirping and all was quiet. So जब उन्होंने ये इशारा किया सब बच्चों को कि जल्दी से छुप जाओ, कहीं पर ख़तरा है सामने, तो वो सब कहीं ना कहीं छुप जाते हैं. के बाद बस एक बच्चा बच जाता है जो छुप नहीं पाता है, तो वो एक वुड के नीचे ही लाइक छुप जाता है, ख़ुद की आँख बंद कर लेता है, और चॉपिंग भी रोक देते हैं. वो लोग जो आवाज़ निकालते हैं वो भी रोक देते हैं, खामोश हो जाते हैं सब. Mother Partridge flew straight towards the enemy. She came down bravely beside him. Then she threw herself on the ground. She moved as if she was lame, and she sounded as if she was hurt. Was she begging the fox to let her and the babies go? Oh no, you may have heard that the fox is a clever animal. Wait and see how much cleverer a Mother Partridge can be. So, what is the story saying? कि मदर पैट्रिज इमीडिएटली क्या करती हैं, वो फॉक्स के पास उड़ कर जाती हैं और वो प्रटेंड करती हैं उसके सामने, दिखाती हैं दैट एज इफ़ शी इज़ लेम, चल नहीं पा रही है, वो बहुत ज़ोर चोट लग गई है. तो हम लोग को ये समझ में अभी नहीं आ रहा है कि क्या वो शी वाज ट्राइंग टू बेग टू द फॉक्स कि वो उन लोग की जान बख्श दे, या फिर वो कुछ और, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट. क्योंकि जो मदर पैट्रिजेस होते हैं दे आर मोर क्लेवरर, लाइक वो लोग और ज़्यादा चालाक होते हैं. ठीक है, दुश्मन को चकमा देने में. The fox was excited to find the baby so suddenly within his reach. He turned with a dash and caught. No, he did not catch the bird. The bird limped just out of his reach. The fox jumped again. Surely he would catch her this time. No, a small tree came between them, and the partridge disappeared under a log. So, फॉक्स ने जब देखा मदर पैट्रिज को, एक लिम्पिंग मदर पैट्रिज उसके टूवर्ड्स आ रही है, तो ही ट्राइड टू कैच इट. ओके, ही वॉज ट्राइंग टू कैच हर, कि उसको पकड़ ले वो झपट्टा मारकर, बट वो नहीं कर पाता है. पहली अटैम्प्ट तो उसकी अनसक्सेसफुल होती है, दूसरी अटैम्प्ट भी अनसक्सेसफुल होती है. ठीक है, The fox was getting impatient. He snapped his jaws and leaped over the log. Mother Partridge was looking less lame now. She too jumped forward and fell down a bank. The fox followed her closely, almost caught her tail, but no matter how fast he went and leaped, Mother Partridge was always faster. So he was like getting impatient. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा था. उसके मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है कि ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू कैच हर. बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी लाइक सक्सेसफुल नहीं हुआ वो. एंड मदर पैट्रिज जो थी वो हमेशा उससे तेज़ उड़ जाती थी, भाग जाती थी वो. इट वॉज रियली स्ट्रेंज. He, the quick and clever fox, had not caught a partridge even after 5 minutes racing. How could that be? The partridge seemed to become stronger every minute, and all the while she led the fox away from the hill where her babies were hiding. After a quarter of a mile's race, Mother Partridge rose into the sky and flew away through the woods. So, what happens now? जो बहुत अजीब बात थी ये कि इतना क्लेवर फॉक्स को हमेशा चालाक मानते हैं, बहुत क्लेवर मानते हैं, बट मदर पैट्रिज ऐसा लग रहा था कि रेस कर रही हैं. शी वॉज ऑलवेज विनिंग फॉक्स से.
ये कैसे पॉसिबल था? एवरी मिनट ऐसा लग रहा था कि मदर पैट्रिज इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, मजबूत होती जा रही थी वो. एंड ऑल द वाइल फॉक्स जो था ही वॉज लाइक गेटिंग ड्रोव अवे बाई थिंग द पैट्रिज, मदर पैट्रिज. आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल्स रेस, क्वार्टर ऑफ अ माइल मतलब 1 क्वार्टर के बाद क्या होता है, मदर पैट्रिज रोज इनटू द स्काई, हवा में उड़ जाती है वो. एंड शी फ्लू अवे थ्रू द वुड्स, जंगल में उड़कर चली जाती हैं. ओके, ऑलराइट, क्लास 5 वील डू टिल हियर टुडे. ओके, whatever has been done, please go through it once again, go through the explanation once again. If you find any word that is difficult for you to understand, find out its meaning from the dictionary. And जो word meanings दिया हुआ है यहाँ पे blue box में सारा, please write it down in your notebooks and learn them. Okay, that's it. Thank you.